वशिष्ठ मुनि जी और भरत जी संवाद। वशिष्ठ मुनि जी भरत जी को सभा में बुलाते हैं और भरत जी को अपने पुत्र की भांति अपने बगल में बिठा करके शिक्षा देते हैं राज्य संभालने के लिए। यही आज कथा कहेंगे कि वशिष्ठ मुनि जी भरत जी को कैसे समझा रहे हैं। अब भरत जी वशिष्ठ मुनि जी को कैसे उत्तर दे रहे हैं कि राज सिंहासन पर बैठने के लिए भरत जी तैयार नहीं होते हैं। यही हम कथा कहेंगे, लेकिन पहले प्रभु श्री राम जी को नाम ले। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद बंदन करो नासे विघ्न अनेक। सिए मांडवी उर्मिला श्रुति की रति बरबाम, चारु सुवन चारु रतन तुलसी करत प्रणाम। भाषा तुलसीदास कृत कथा करो अनुसार, आसन लीजय हृदय महु आया हूँ पवन कुमार। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिंहासन भूषण बसन धरनि धन धाम, दिए भरत लहि भूमि सुरा भे परिपूरन काम। सिंहासन गहने कपड़े अन्न पृथ्वी धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव मतलब ब्राह्मण, भूमि पर का देव ब्राह्मण होते हैं, पाक परिपूर्ण हो गए। उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गई हैं। पितु हित भरत कीन्ह जैसी करनी, सो मुख लाख जाई नहीं बरनी। सुदिनु सोधि मुनि बर तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसा कि करनी वह लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। महाजनों के भी बुला करके इतना दान दिए कि वो भी तृप्त हो गए धन पा करके। सबको अलग अलग बुला करके भरत जी दान देते हैं। सब लोग राजसभा में आए। अब जब सबको परिपूर्ण भरत जी कर देते हैं तो मुनि वशिष्ठ जी राजसभा में बैठते हैं और सबको बुलवाते हैं। सबको बुलवा लेने के बाद भरत जी को बुलवाते हैं। जब भरत शत्रुघ्न दोनों भाई आते हैं तो वशिष्ठ मुनि जी उन्हें अपने बगल में बिठाते हैं, एक पुत्र की भांति बिठा करके बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा देते हैं। कहते हैं कि हे भरत, जैसा तुम सोच कर रहे हो अपने पिता के विषय में, उस सोच करने योग्य नहीं है। तुम्हारे पिता तो वैसे थे, न कभी हुआ है और न कभी होगा। वैसे पिता पर तो तुम्हें गर्व होना चाहिए। सोच करने की क्या बात है। हे भरत, सब सोच करके, सोच त्याग करके अपने पिता का जो वचन किए उनके वचन का पालन करो।
सब राज्याभिषेक हम लोग कर देते हैं और तुम राजा बन करके राजकाज को अपना संभालो। इसी में तुम्हारी भलाई है और प्रजा लोग की भी भलाई है। मुनि वशिष्ठ जी भरत जी को समझाते हुए कह रहे हैं। बहुत प्रकार से मुनि वशिष्ठ जी भरत जी को समझाते हैं। तब ये सबकी जब बात पूरी हो जाती है, अब भरत जी भी अपना बात कहते हैं। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहु मुनिनाथ, हानि लाभु जीवनु मरनु, जसु अपजसु विधि हाथ। राजा दशरथ जी के विषय में वशिष्ठ मुनि जी बात कहते कहते उनके गला भर आया और रो करके बिलखते हुए कहते हैं कि हे भरत जी सुनो, ये भावी बहुत बड़ी प्रबल है। जीवन मरण जस अपजस ये चारों चीज अपने बस की बात नहीं है कि कोई रोक लेगा। ये जो विधि के ये विधाता के हाथ में है, जो जिसको जब चाहे वो तरह के वो कर सकता है, उसमें तुम्हारा हमारा कोई बस नहीं चलेगा। विधाता बहुत बलवान है। ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे तात, मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करने योग्य नहीं थे। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता हो। ब्राह्मण में जन्म हम लिए हैं, ठीक लिए हैं, लेकिन ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है हमें अवश्य सोचना चाहिए, सोच करके करना चाहिए। लेकिन अब वो कहाँ है। कहते हैं कि सोचने योग्य तो वो ब्राह्मण है जो कि ब्राह्मण के कुल में जन्म ले लिए हैं, लेकिन वेद नहीं जानते हैं। विषय भोग में ही लीन रहता है। फिर कहते हैं वशिष्ठ मुनि जी, उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता हो, विषय भोग में ही लीन रहता है। उस राजा सोच करना चाहिए, वैसा राजा सोच करने योग्य है जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है, उस राजा को सोच करना चाहिए। सोचिया बयसु कृपन धनवानु, जो नयतिथि शिव भगति सुजानु। सोचिया शूद्र विप्रयवमानी, मुखर प्राण प्रिय ज्ञान गुमानी। उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है, जिसके पास प्रभु श्री राम जी धन दिए हैं, अब फिर भी हाय हाय करता रहता है ही नहीं है, इस काम करने के लिए है ही नहीं है। उस सोच करने योग्य है। भगवान भी पछताते हैं कि इसको हमने इतना दिया फिर भी वही हाल है। यही वशिष्ठ मुनि कह रहे हैं कि सोचने योग्य तो वो है ब्राह्मण है, और उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो अतिथि सत्कार तथा शिव जी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मान बड़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला। अब वैश्य शूद्र के यहाँ पर कह रहे हैं कि सोच तो वो वैश्य शूद्र को करना चाहिए जो हर जगह ब्राह्मण का अपमान करता हो, ज़्यादा बोलने वाला हो, अपने ज्ञान को घमंड करता हो
अपने आगे किसी को नहीं जानता है, वो सोच करने योग्य है। उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल, कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी है। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता है। जो शिष्य लोग हैं वन में रह करके या कुटिया आश्रम में रह करके सेवा करते हैं, ब्रह्मचारी को पालन करते हैं, अब फिर कुछ दिन के बाद ब्रह्मचर्य छोड़ करके गुरु का कहना नहीं मानते हैं, वो सोचने योग्य है, क्योंकि अपना जो पहले का किया था वो भी नाश कर रहा है। सोच करने वाली वो स्त्री है जो पति के रहते हुए दूसरा पति से संपर्क करती हैं, अपने पति से छल करती रहती हैं। सोचने योग्य वो स्त्री है। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोह बस कर्म मार्ग का त्याग कर देता है, और उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य में हीन है। उस गृहस्थ को सोचना चाहिए कि सब कुछ रहते हुए अपने परिवार का अच्छी तरह से पालन पोषण नहीं कर रहा है। सोच उसको करना चाहिए जो सन्यासी है, वेशभूषा उसका सन्यासी का है, लेकिन कर्म उसका बहुत बदतर है। उस सोचने योग्य है। वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है तथा माता पिता एवं गुरु भाई एवं बंधुओं के साथ विरोध रखने वाला हो। ये सब पाप ही का जड़ तो है। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पोषण पालन करता है और बड़ा भारी निर्दयी है, और वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है। सोचने योग्य वो मनुष्य जो अपने ही विषय में केवल सोचता हो, अपने ही पेट के भरने में, पोषण पालन करने में, शरीर के अच्छा खासा रखने में हमेशा तत्पर रहता है। सोचने योग्य तो वो मनुष्य है। कौशल राज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा तो न हुआ और न है और न अब होने वाला ही है। ऐसा राजा दशरथ जी थे कि वैसा उनका क्या सोच करना है। उनका जैसा तो कोई राजा हुआ ही नहीं धरती पर, और न होने वाला है न होगा। हे तात, कहो उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार से करेगा, जिनके श्री राम, लक्ष्मण, तुम और शत्रुघ्न सरीखे पवित्र पुत्र हैं। वैसे राजा है कि तुम लोगों जैसे 4 पुत्र हैं राजा के पास। राजा सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सुनकर समझकर सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा फिर सिर पर चढ़ाकर तदनुसार अपना राज्यपाद ग्रहण करो। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे। इसलिए हे तात, पिता के वचनों को प्रमाण सत्य करो, राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो, इसमें तुम्हारी ही सब तरह से भलाई है। परशुराम जी पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला। सब लोग इस बात को साक्षी है। राजा
ययाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी स्वर्ग में निवास करते हैं। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग दो, प्रजा को पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पाएंगे और तुमको पूर्ण और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। यह वेद में प्रसिद्ध है और स्मृति पुराण आदि सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि पिता जिसके दे वही राज तिलक पाता है। इसलिए तुम राज्य करो, गुलामी का त्याग दो। मेरे वचन को हित समझकर मानो। बहुत प्रकार से वशिष्ठ मुनि जी भरत जी को समझाते हुए राज करने के लिए भरत जी के आंखों से नेत्र बहता रहता है और सारे बात को सुनते रहते हैं। ये कथा आप सब पढ़ेंगे ना तो आप सबके इतना ज्ञान होगा। ये तो आपको अवश्य अगर ध्यान से सुनेंगे, इसे समझेंगे तो आप सबको ये बात का अवश्य ज्ञान होगा कि कहाँ कहाँ से मुझसे गलती हो रही है, कहाँ कहाँ से हम चूक हो रहे हैं, उसे अब से हम संभल जाएं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी इस रामचरितमानस में लिखे हैं। तो हम कथा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष भाग अगले वीडियो में।